वोट विया जीत्या के डूंगर एडियो लगान बे गया। अरे साहब मारे पंचा यूं करो, जांच करो थारे फार्म भर दियो, कोई जंगलों भर दियो। बच चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बिछ रही है चुनावी बिशात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी पंचायत की चौखट पर, किसे करेगी पंचायत से बाहर। हिंदू कलर्स न्यूज बताएगा चुनाव से पहले चुनाव की हर बात। चुनावी यात्रा गांव की सरकार के लिए, देखिए मिथुन देव के साथ। नमस्कार। तो पलासनी ग्राम पंचायत के अभी चुनाव का माहौल बहुत ही गर्मा गर्म है। आज हम पलासनी ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण लोग हैं खारी कल्ला के, यहाँ इनसे हम पूछते हैं कि आखिर उनके कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं, उनके कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य हैं जो करवाना चाहते हैं आगामी सरपंच से। तो आइए बात करते हैं। कुछ अंकल जी हमारे साथ है। राम राम सा। राम राम सा। कहीं नाम आप रो? हमारा नाम रामदास है सा। अच्छा। हमारा मुद्दा है हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, इसलिए हमें राजू बना को खड़ा किया है, उनको वोट देंगे। बासा का कहना है कि गांव में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। राम राम सा। राम राम सा। कहीं नाम आप रो? चंद्र सिंह। अच्छा चंद्र सिंह जी, आप मैंने बताओ कि गाँव री आटर मुख्य समस्या है कहीं कहीं यहाँ पर? मुख्य समस्या है जो रामदास जी ने बताई वही है पानी की, दूसरी है सड़कों की जी। एक सड़क है जो लिंक डांगियावाड़ से करती है और जिले का आखिरी गांव होने से पाली जिले की तरफ मिसिंग लिंक का मुद्दा है। अगर पाली जिले में मिसिंग लिंक बन जाए तो व्यापारी वर्ग के या काश्तकारों के मंडी में जाने के लिए सुविधा हो जाए। जी बिल्कुल अच्छी बात कही। इसके अलावा मान लो कि यहाँ पर सड़कें की प्रॉब्लम तो है, इसके अलावा और क्या क्या समस्या है आपने इस गांव में? और इसमें पशुओं के चारा की समस्या है, चारा है नहीं, चारा गांव पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है जी। वो अतिक्रमण के हटाने के लिए प्रशासन ध्यान दे नहीं रहा है। कई बार शिकायतें भी की मगर हर और अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है। जी बिल्कुल अच्छी बात है। आइए कुछ और ग्रामीण लोगों से बात करते हैं। बासा से बात है। बासा राम राम सा। राम राम सर। कहीं नाम आप रो? मारा नाम नेमा राम है। अच्छा नेमा राम जी, आप बताओ थाने पेंशन आवे कि नहीं आवे? पेंशन आवे। अच्छा आप कहीं चाहो कि आने वाला सरपंच रहे टेम माने तो वो काम रहना चाहिए? सरकार वास्ते तो कहीं मारे सड़क है, पानी है, ये चीज़ सुविधा चाहो आप? हाँ सर। अच्छा एक लाइट बिल अतिक्रम ज्यादा है बिल, लाइट रो बिल ज्यादा आ रही है। हाँ, बिल्कुल बासर क्या होना है कि लाइट रो बिल बहुत ज्यादा आ रही है। तो हम सरपंच से उम्मीद करेंगे कि आने वाले सरपंच इस समस्या को जल्द से जल्द आसान करें, उनकी सॉल्व करें। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी राम राम सा। राम राम सा। कहीं नाम आप रो? मारा नाम बोला राम। अच्छा पोला राम जी, आप बताओ कि जिको लाला 5 साल सरपंच आ बे अपन गाँव वाद की करियो कि नहीं करियो? की को करियो की नहीं करियो। अच्छा हाँ। तो अब आने वाला सरपंच कनो था कहीं कराने चाहो? देखो रीति जन काम कराओ नहीं, फिर भी आप उम्मीद तो ले नहीं, आप रो एक प्लान तो तैयार करो भाई सरपंच माने एक काम कराए बिना वोट दे वहाँ। ठीक पानी लिया है हमारे पंच वोट। जी बिल्कुल छोटी बात की आप तो। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? नारायण लाल। अच्छा नारायण लाल जी, आप बनी यूँ बताओ कि गाँव रे महीने शिक्षा की स्थिति केड़ी अपने? शिक्षा की स्थिति थोड़ी मतलब डाउन चल रही है। डाउन चल रही है। शिक्षा। अच्छा कितने तक स्कूल है? 8वीं तक। अच्छा 8वीं तक की स्कूल है। तो आने वाला सरपंच ने क्या हो कि आगे बढ़ावे? आने वाला सरपंच ने क्या स्कूल भी आगे बढ़ाओ जी। कुछ पानी के है तो मतलब हमारे नहीं है जी। कुछ नए बच्चे जो अलग हुए हैं जी, उनके राशन है वो जुड़ा हुआ नहीं है, गेहूँ देते नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात और कोई हमारे विकास आगे सरपंच ने कोई विकास किया नहीं है जी बिल्कुल। और एक में हमारे लाइट के बिल हम गरीब आदमी खाने के लिए करते हैं, एक लाइट के बिल के लिए करते हैं, बहुत ही बिल भेजते हैं, कभी 4000 भेज देते, कभी 2000 भेज देते, तो भरने कहाँ सही है। बिल्कुल अच्छी बात कही। गांव की समस्याओं को बताने से जो मुद्दे होते हैं वो सामने आते हैं। जैसे इस तरह आपने बताया है कि बहुत सारी ऐसी समस्या है, लाइट के बिल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आते हैं। तो आप मान लो ग्रामीण लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, अपनी पूर्ण रूप से इतना ध्यान नहीं पड़ता, प्रशासन और सरकारी कार्यालय में इतना वो झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तो मैं आगामी जो सरपंच है उससे उम्मीद करूँगा कि इनकी समस्याओं को सॉल्व कर सके, इनके समस्या को सुन सके और आने वाले समय गाँव को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सके। आइए कुछ और भाई साहब से इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? कमल प्रकाश। अच्छा कमल जी, आप क्या चाहते हो आने वाले संपत्ति से, क्या उम्मीद करते हो आप?
हम आने वाले भावी सरपंच से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा का अभी है नहीं, 8वीं तक ही है, और बाकी दूसरी उच्च प्राथमिक विद्यालय वो दूर पड़ते हैं जी। तो हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए यहाँ कुछ व्यवस्था करें। बिल्कुल। चिकित्सा के क्षेत्र में मैं जानना चाहूँगा, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है आपके इस पलासनी ग्राम पंचायत में? जी बताइए। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और नाम मात्र के हैं। नाम तो मतलब आपको मान लो किसी अगर बच्चे की डिलीवरी करवानी हो तो भी आपको दूर जाना पड़ता है, जोधपुर जाना पड़ता है, नजदीक में कोई है नहीं स्वास्थ्य सेवाएं। जी आप बताइए। जोधपुर जाना पड़ा नंदड़ की को नहीं। तो आप इन्हें शिकायत करी, सरपंच ने करी को नहीं? जो लाला सरपंच आवान है जो तो करी शिकायत कौन करे को नहीं जी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। आइए कुछ और लोग, ग्रामीण लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं। सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, काफी अनुभव है इनको जिंदगी का, तो आइए बात करते हैं। नाम आप रोकम? नाम भवानी सिंह है सर। अच्छा भवानी सिंह जी, आप बताओ कि आने वाला सरपंच है अपन है विनु, आपका ही उम्मीद करो? उम्मीद करो साहब, हमारे मूल जो समस्या है जी, मूल समस्या जो एक तो हमारा जो हमें आगे अब गई साल बनाई और आ रोड बनाई हटे जी बिल्कुल। शीशी बनाई तो शीशी बनाने वालों ऊंचो राख दियो और गांव में रहेंगे नीचो राख दियो, और पानी तो यूं भरी जाए, पानी यूं भरी जाए। पछे आ जो पाइपलाइन है जो को बीच में लिजान छोड़ी जो को न तो कि नहीं है जो कोई मतलब फायदो हुई न कि नहीं कोई कादा रुपया बचावे की नहीं यूं कादा कीच पे और जटे छोड़नी चाहिए थी वो सरपंच पैर अगला ने यूज किया उठे छोड़ा उठे छोड़न बीच में छोड़न गया पर अंबे वहाँ पैसा रो कहीं करियो बे जाने और कम जाने। और दूसरी बात है तो शिक्षा रो, और जो हमारे आपने पूछा था कि भाई हमारे यहाँ चिकित्सा क्या है, चिकित्सा की एक हॉस्पिटल है वो आयुर्वेदिक का, उसमें 3 स्टाफ लगे हुए हैं, बिल्कुल डॉक्टर, कंपाउंडर और क्या नाम इसका पियोन, 3 लगे हुए, एक आते हैं, एक दिन एक आता है, एक दिन एक आता है, एक दिन एक आता है। इनके क्या 60 घंटे गांव तो हम अनपढ़ हैं, पूर्ण रूप से सुविधा नहीं मिल पा रही है, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। तो क्या आप ये लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो इन समस्याओं को सॉल्व करेगा, जो इन समस्याओं को निराकरण करेगा, उसे ही वोट मिलेगा? नहीं, आश्वासन देते हैं, सब यही देते हैं। जब चुनाव जब होता है तो आश्वासन है गोइस देवे जी बिल्कुल क्या है जो कर हमें यूं नहीं कर दे, और चुनाव जब हो जाता है जो एक विजय हो जाता है उसके बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता। जी बिल्कुल। तो आने वाले सरपंच से आप उम्मीद करोगे कि अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सके? बात तो यही करते हैं और वो भाई आश्वासन देते हैं, हाँ भी भर लेते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं करेंगे ये तो हम नहीं कह सकते। तो फिर सर आप किस तरह से अपना सरपंच चुनोगे? क्या करें फिर, हमारे पास में पिछले 20 साल से नहीं 50 साल से जब से ये मतदान या ना जब से ये लोकतंत्र आया है, जब से ये कर रहे हैं, फिर क्या करें, फिर किसके पास में जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार तो सरपंच से स्टाम्प पे लेके लेना चाहिए कि जो मेरी समस्याओं को सोल्व करेगा गांव की, उसी को केवल वोट पड़ेगा। आइए कुछ माता जी हमारे पास में है, इनसे ही बात करते हैं। माता जी राम राम। राम राम। कोई नाम आप रो? अच्छा तुलसी जी पेंशन आवे आप रे? अच्छा हैंग सरकारी सुविधा मिले, गाँव मिले? गाँव मिले। मकान बनायो? नहीं बनाए क्यों? बीपीएल में हो कि नहीं हो? बीपीएल में हो ना, प्रधानमंत्री योजना जिसको मकान बनिया करे वो थान नहीं बनियो? नहीं बनियो, 15 साल लिया मन फार्म देता हूँ। तो कोई सरपंच लोग थे कियो कि नहीं कियो? सरपंच ने है कह दियो, सरपंच ने कह दियो, सरपंच ने कह दियो 10 बार कहो कोई इतना पढ़िया भाई और सरपंच का ना अलमारी में कागज पड़िया भाई, ठीक है नहीं, कागज नेट गाल दे धक्के कागज नहीं आवे। मतलब आप जिक्र का बन जा मोर नहीं बनियो। बिल्कुल, आपकी सुनवाई गांव में नहीं सुनी है सरपंच ने, तो क्या आने वाला सरपंच से आप ये उम्मीद करोगे कि वो मेरा काम करेगा? नहीं सुने तो सरपंच ही नहीं सुने भाई। आने वाला सरपंच ने थे चाहो मार मकान बना दे, आने वाला सरपंच जाड़ो रहना चाहिए। हाँ तो एड़े मैं मानी दो के भाई ए मार काम सुविधा करेला, ठीक है, बिल्कुल मकान बनावेला, तो कौन टाइम रात कहेगा हाँ मैं थारे पक्का एंड वोट वियान जीतिया के डूंगर एडियो लगान बे गया। अरे साहब मारे पंचा यूं करो, जांच करो थारे फार्म भर दियो, कोई जंगलों भर दियो। सही है, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल ऐसे खुल के बोलना चाहिए जो अपनी परेशानियां है। देखिए ये ग्रामीण लोग हैं, अपनी परेशानियों को खुलकर बताते हैं। आप उठने आई जाओ, वो सपा को ना अस्पताल बनियोड़ो जी, उन हमने मारा मकान है जी, पत्र नौ के। बिल्कुल उठे आ जाओ आप। बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा, अभी देखूंगा आपका मकान। मैं आलू धके जी, उठे सुविधा देख लीजिए क्या करवाएं। बिल्कुल सरपंच ने कह दियो, ग्राम से उन कह दियो, ठीक है, सामने नहीं जो है नहीं बनेड़ा जिक्र बना दिया। उम्मीद है हम करवाएंगे। बिल्कुल आने वाले सरपंच से आप चाहते हो कि मेरा मकान बने, मेरा खुद का आने मेरे सामा के मारे ए सुविधा करी जी। बिल्कुल सही। पानी नहीं लेनी जी, तो उठो मार पानी लेन में लाया थोड़ी घनी तो उठो मार लेन कटा दी। अच्छा मैं डाणिया बैठा
उठ वहाँ पानी की तो दुमार पड़े अलगू वट सही बात कही आपने, हाँ? बिल्कुल सही बात तो मार बाप लैंड तोड़ा दी मैं उठ बताओ पानी कहाँ आटा पीऊँ जाऊँ। बिल्कुल, ये गांव के वो लोग हैं जो शिक्षा से भी वंचित है और अपनी सरकार की पूर्ण सुविधाओं से भी वंचित है। ये वो ग्रामीण लोग हैं। आइए कुछ और माता जी हमारे साथ है। माता जी राम राम सा। राम राम सा। काई नाम आप रो? सुखिया सुखिया जी, थाना घर में हैंग सुविधा है सरकारी तरफ मिलोड़ी? हम कोई मिले मोने के को मिले तो थाना कोई परेशानी है कहीं गाँव में? कोई गाँव में बन कुड़ करे। जी बिल्कुल, कई लोग ऐसे हैं बोल नहीं पाते और कई लोग ऐसे हैं जो अपना दर्द खुलकर बताते हैं। बिल्कुल आगामी सरपंच से यही उम्मीद रहेगी कि इन ग्रामीण लोगों की हर समस्याओं को सुने, उनके साथ खड़े रहें और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करें, ये इन लोगों की उम्मीद है। तो आइए कुछ और ग्रामीण लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह जी है। अच्छा प्रताप सिंह जी, ये बताइए कि आने वाले सरपंच के चुनाव में आप कैसा सरपंच देखना चाहते हो? हम आने वाले सरपंच के चुनाव में सर हमारे जो राजू बाबा है उस जैसा सरपंच चाहते हैं। अच्छा क्यों सर, राजू बाबा को क्यों चुनना चाहते हो? क्योंकि राजू बाबा मतलब बहुत ही अच्छा काम, सरपंच नहीं बना फिर भी अच्छा काम कराया। तो आज से पहले आपके गांव के लिए कुछ किया उन्होंने? बिल्कुल किया सर। क्या क्या किया? लाइट डानी डानी लाइट पहुंचवाई जी, ठीक है सर जी। और भी मतलब बोल रहे हैं यहाँ मतलब कोटा आ जाएगा और अपने जो ये नहीं है क्या जी, हाँ कोरोना में बहुत समस्या की समस्या थी, बहुत बिल्कुल हल किया इन्होंने। बिल्कुल ठीक है सर, कोटा आएगा और टंकी लगाने के लिए बोल रहे हैं। हमारे पानी की समस्या है जी, टंकी लगाने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही होगी। बिल्कुल हर एक बंदा चाहता है कि अपना सरपंच चुने जो गांव की समस्या को सॉल्व कर सके, उनकी समस्या है उन समस्याओं को आसान कर सके। ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्या समस्या है उनकी और किन मुद्दों पर वे बात करना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? उमाराम। उमाराम जी, आप बताइए प्लास्टिक ग्राम पंचायत की आपकी मुख्य समस्या क्या क्या है? समझिए तुम्हारा बट्टा रुपये खाएगा, बट्टा भिड़ा के वो भी खा गया, कुछ नहीं किया। मेरे को लगा बस्ती में 5 लाख बजट उठ गया और पैसे भी खा गया। ये वाले ये वाले शिशी रोड का काम पूर्ण रूप से नहीं हुआ, उसमें पूर्ण रूप से घोटाले के ये लोग बता रहे हैं। हाँ, शिशी है जी, ठीक है नहीं। और इसके अलावा और क्या समस्या है? और गणेश समस्या। आपको क्या लगता है किसने पैसे खाए और क्या काम हुआ? मैं क्या बोलूँ, वो तो पूरा गवर्नमेंट को मालूम है। जी बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं? बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ आपके वहाँ पर? वो नहीं, आप हाल उधर जाकर देख लेना मेरे। जी बिल्कुल सही बात है। आइए माता जी से जानकारी लेते हैं। माता जी नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा छोटा देवी है। अच्छा छोटा देवी हो। आपरी गाँव की मुख्य समस्या कहीं आपरी समस्या? हमारा तो खुद की समस्या है। हमारा तालाब है, नटीन बाबूजी का मिंदर है, अटीन पाक दी मिंदर है, तालाब पीने के लिए है, न पाक दी घर है, गंदगी है। मैं कह नाराज हूँ कि हमारा कोई हुणे ही नहीं करे जी। ऐसा बोटा राजनीति कोई हुणे ही नहीं करे। मैं कह नहीं है कि हमला करे मान माते जी ना, मैं तो खुलो के हमारा गंदगी है साहब। कौन करे हमला दान माता? करे सा के हल्ला ये घर है धारा कोनी जी। हाँ तो थे कदी नहीं सरपंच ने कदी आगे सरकार ने किया कोनी? मैं अंगन किया कोई हुणे ही नहीं करे मानी जी। हाँ ये थे माता जी जो बोल रहे हैं कि मेरे घर के पास में बहुत सारी गंदगी है, एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ तालाब है और इनकी समस्याओं को सोल्व नहीं किया जा रहा है। तो आइए कुछ और ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिसामुद्दीन। अच्छा हिसामुद्दीन जी, आप बताओ कि प्लास्टिक ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या क्या क्या है? मैं बम्बई रहता हूँ सर, मेरे को मालूम नहीं। अच्छा बम्बई रहता हो, तो आने वाले सरपंच ने अपने गांव के लिए आप क्या कैसा सरपंच चाहते हैं कि भाई मेरे ये काम करवा सके? आने वाला सरपंच तो हमारे को उम्मीद है कि गांव के बहुत अच्छा विकास कराएगा। बहुत अच्छा विकास। सर आप बताइए क्या नाम आपका? भगवान सिंह। अच्छा भगवान सिंह जी, ये बताओ कि प्लास्टिक ग्राम का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक ग्राम पंचायत की? समस्या ही है, पानी की, हर चीज की समस्या ही है। पानी नहीं आ रहा है। अच्छा आइए कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर जी, मेरा नाम गोविंद है सर। अच्छा गोविंद जी, आप बताइए कि अपने गांव की मुख्य समस्या क्या क्या है? एक तो गांव के अंदर से हॉस्पिटल नहीं है और हॉस्पिटल के लिए हमेशा समस्या रहती है। छोटा मोटा बुखार भी आ जाता है तो उसके लिए रात को कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, सुई देने वाले भी नहीं है और ना कोई बुखार की गोली देने वाले। आप अपने बच्चों का या अपने घर में परिजन का कोई भी अगर बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कहाँ पर करवाते हैं? सीधा जोधपुर जाना पड़ता है सर। डायरेक्टली जोधपुर? यहाँ से कितना पड़ता है? यहाँ से 40 किलोमीटर है। अच्छा 40 किलोमीटर दूर इनको इलाज के लिए जाना पड़ता है, ये गाँव की मुख्य समस्या है। इसके अलावा और अपने गाँव में क्या परेशानियाँ हैं? गाँव की सड़कें चारों तरफ टूटी हुई है जी, ठीक है, उनके लिए बहुत बार शिकायत भी की गई है। सेवलों की डाणी है जी, इधर पलासनी से जो मेन हाईवे वाली है वो भी हर बार टूटी रहती है। पिछले अपने 5 साल के जो सरपंच का था उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए आपके गांव में? उन्होंने कुछ कार्य नहीं करवाया है सर, अपना पेट भरा है और अच्छे बड़े बड़े खेत लिए हैं, ये उनका कार्य था।
जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई जनों के घर बने जाते हैं, तो आपके गांव में या पलासनी में कितने जनों के घर बने हैं? सर उसमें से जो गवर्नमेंट पैसे देती थी उससे आधा हिस्सा तो बाकी के लोग खा जाते थे और आधे हिस्से उसको मिलते थे। कौन खा जाते थे? वो वही अधिकारी खा जाते थे और कौन खाते थे? सब मिली भगत से होता था। क्या नाम आपका? अरशद भैया। अच्छा अरशद भाई, क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 16वीं। अच्छा 16वीं में पढ़ाई करते हो, मतलब बीए कर रहे हो। अच्छा तो आप बताइए, एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने गांव की कंडीशन कैसी है? कंडीशन शिक्षा के क्षेत्र में तो कंडीशन बहुत ही खराब है। खराब है? कहाँ तक स्कूल है यहाँ? यहाँ पर 12th तक है। 12th तक है। अच्छा बच्चों के खेलने कूदने का मैदान वगैरह है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल। तो आपने कभी सरकार से या अपने सरपंच से उम्मीद नहीं की कि ये बनवाए? अब उम्मीद है। अब अभी उम्मीद है आने वाले सरपंच की उम्मीद है कि हमारा वो काम जरूर कराएगा। अच्छा आइए कुछ चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन। अच्छा अख्तर बा, आप बताओ, मैंने अपन गांव में थे कहीं काम करावनी चाहो औना सरपंच करूं? भैया काम तो यही है, जो सड़कें टूटी है उनको सही करा है, और एक पुलिया नदी का बच्चा वाला है तो हमको बहुत परेशानी पड़ती है जी, बसें बंद हो जाती है जी। तो काफ़ी गांव वालों की समस्याओं को जानने के बाद, उनके मुद्दों को सुनने के बाद, हम पलासनी ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार सरोज कंवर जी के प्रतिनिधि हमारे सामने राजेंद्र जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या गाँव का विकास करवाना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में। नमस्कार जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? पहले से ही आप राजनीति में आना चाहते थे या फिर बाद में आपकी राजनीति में आने की मंशा बनी सर? ऐसा यहाँ जनता के, पब्लिक के, इनके लिए, इनके काम के लिए जी मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनके लिए आना चाहिए जी। और कुछ इनकी बहुत समस्या है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन समस्याओं को दूर करना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे राजनीति में उतरना चाहिए। बिल्कुल, जनता की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उनकी परेशानी को आसान करने के लिए राजेंद्र जी ने और उनके अपने माता जी को, सरोज कंवर जी को इस फील्ड में उतारा है और अब ये जनमानस की समस्या को सुनना चाहते हैं और उनको आसानी से सॉल्व भी करना चाहते हैं, उनका निराकरण भी करना चाहते हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और गांव का विकास करवाना चाहते हैं? मैं सबसे पहले बालिका स्कूल, जैसे बिल्कुल 12वीं तक बालिका स्कूल नहीं है जी, वो मैं बालिका स्कूल कराऊंगा सबसे पहले जी। पानी की समस्या है जी, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं, बहुत ज़्यादा समस्या है जी। मैंने एमपी साहब से, इलेक्शन से पहले मैंने एमपी साहब के पास गया हूँ और मैंने ये पानी के लिए समस्या, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, बालिका स्कूल बहुत परेशान है बच्चे इतने परेशान है। मैं देखता हूँ कि यहाँ से 7 किलोमीटर जा रहे हैं और ये समस्या, मुझे सब समस्या ख़त्म करनी है जी। वैसे सर प्रॉपर आप पलासनी गांव से हैं या किसी और गांव से? नहीं, मैं पलासनी पंचायत खारी कल्ला में हूँ। अच्छा, पलासनी में कुल कितनी ग्राम पंचायत, कुल कितने गाँव लगते, गाँव और डाणे लगती हैं सर? 5 गाँव लगते हैं सर जी। 5 गाँव लगते हैं। पलासनी है, गोलिया है और छोटी खारी है, बड़ी खारी है जी, सेवनलों की डाणी है जी। प्रॉपर आप कहाँ से निवास करते हो? मैं खारी कल्ला से। अच्छा, खारी कल्ला से निवास करते हो। सर पलासनी ग्राम पंचायत के टोटली वोट कितने हैं? 6400 वोट हैं जी। और बहुत ही अच्छी, मैं पंचायत को देखना आदर्श पंचायत बनाना चाहता हूँ जी जी। बिल्कुल, मेरा एक ही मकसद है, आदर्श पंचायत बने, साफ सफाई रखें और जो भी मुझे समस्या, गरीबों की समस्या मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। इस 5 साल में मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा जी। बिल्कुल अच्छी बात है। चारण साहब ने बताया कि मैं 5 सालों के अंदर गांव के विकास को पूर्ण रूप से देखना चाहता हूं और यही मेरे मन में मकसद है। सर आप मुझे बताइए कि पिछले जो 5 साल का सरपंच का कार्यकाल था, उनके अंदर ऐसे कौन कौन से कार्य नहीं करवाए गए थे जो आप अब करवाना चाहते हो? सर बालिका स्कूल आज तक नहीं हुई जी, बच्चे परेशान हैं जी। 14 साल के बाद आप देख लो बच्चों की क्या हालत होती है जी। हॉस्पिटल नहीं है जी, सबको जोधपुर जाना पड़ता है जी। बिल्कुल, यहाँ आसपास 40 गांव है जी। सबसे बड़ा गांव पंचायत है और सबसे बड़ा गांव है हमारा पलासनी। इस पलासनी में सबसे पहले मैं ट्रॉमा सेंटर हुआ, समस्या ख़त्म करूँगा, बच्चों के लिए समस्या, रोड के लिए समस्या, पट्टों के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसलिए मैंने पट्टों के लिए कोई परेशानी रहेगी जी। बिल्कुल
सर मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि जो पिछले 5 साल का सरपंच का कार्यकाल था, उन्होंने गांव के जो खास मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने में अपनी अहम भूमिका नहीं निभाई है। नहीं निभाई कैसे नहीं, मैंने जी निभाई है जी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। अच्छा, संतुष्ट ही नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुए। बिल्कुल अच्छी बात। संतुष्ट होते तो आज वो खुद वापस इलेक्शन फाइट कर सकते हैं जी, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती जी। बिल्कुल सही बात है। सर कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं स्कीम आती हैं जो आम जनता के लिए होती हैं, एक जो निम्न स्तर का एक व्यक्ति होता है उसके लिए होती है, लेकिन उन तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती है। तो आप ये कैसे प्रयास करेंगे कि भाई आम जनता तक निम्न से निम्न स्तर तक वो योजनाएं पहुंच सके? योजना नहीं पहुंचेगी तो मैं धरने पे बैठूंगा जी। मैं प्रशासन को, पंचायत लूणी पंचायत समिति हो, गवर्नमेंट हो, एमएलए हो, कोटा हो, कोई भी एमपी कोटा हो, मैं सब लाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। सर मतलब अपने पलासनी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय वाले हैं, ये सब कार्य हुए हैं क्या सर पिछले? हुए कार्य हुए हैं। और जिन लोगों को नहीं मिले अभी तक, कितने जने वंचित हैं, उनको मैं 6 महीने में गारंटी देता हूँ, 6 महीने में मैं इनको सबको दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या बात है, चारण साहब बोल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि गरीब नागरिकों, आम जनता को वो सभी सुविधाएं पहुंचे जो सरकार से आती है। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूं, जैसे होता क्या है कि जब दो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते हैं, मान लो इलेक्शन के अंदर, मान लो अभी, तो एक का गिरना लाजमी होता है। भगवान ना करे अगर आप इलेक्शन हार गए तो क्या फिर भी आप जनता की समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे? जैसे हूँ, हार जीत से मेरे कोई तकलीफ नहीं है जी। मैं पब्लिक के लिए 5 साल नहीं, अब मुझे यहीं रहना है जी, और मैं पब्लिक के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सर। जनता के लिए मैं सेवा इतनी करूँगा कि जनता खुद कहेगी कि सेवा हुई है हमारी। बिल्कुल सर, जनता को आपसे यही उम्मीद है कि आप उनके साथ बने रहे, चाहे हार जीत तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ना एक के हिस्से में आती जाती है। सर एक चीज़ और है, जैसे युवाओं के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो बेरोज़गारी का एक माहौल चल रहा है, काफ़ी लोगों की ऐसी मांग उठ रही है कि जो पूर्ण रूप से उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे सर? मैं लाऊंगा यहाँ समस्या ख़त्म करूँगा जी। जो भी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ऐसी योजना लाऊंगा कि बेरोज़गारी यहाँ से, मेरी पंचायत से बेरोज़गारी नहीं रहे। जी सर, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पलासनी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा, और खासकर बच्चों की शिक्षा का स्तर कैसा सर? नहीं, शिक्षा अच्छी है, 3 स्कूल है जी। हमारे यहाँ खाली में 8वीं तक है जी, इसको मैं 10वीं तक कराने की कोशिश करूँगा। सर अच्छी बात है। वो खेल कूद के मैदान बरोबर है सर? नहीं, एक भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा खेल कूद के मैदान बने बच्चों के लिए। बिल्कुल, बच्चों का भविष्य होता है कि वो शिक्षा में जाकर खेल कूद के मामले में उन विभाग में अपनी एक अहम पकड़ बनाए और आगे जाकर अपना भविष्य उज्जवल बनाए, ये उनकी एक मनसा होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूर्ण रूप से सुविधाएं ना मिलने के कारण उनके वो जो सपने होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। सर बता रहे हैं कि उनको मैं पूर्ण रूप से सपने साकार करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा। सर आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अपने गांव की जनता को, पलासनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या आने वाले 6 अक्टूबर को इलेक्शन है, इसमें मेरे माताजी सरोज कंवर जो प्रतिनिधि है उनको जिताएं और मैं आपकी सेवा करूं। जी बिल्कुल, ये थे राजेंद्र जी जो पूर्ण रूप से गांव विकास को लेकर अपने मोमेंटो रखते हैं अपने मैनिफेस्टो में। देखते हैं कि विकास कितना होता है और ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो बात की बात है। कौन इस राजगद्दी पर, सरपंच के पद पर अपनी दावेदारी रखता है, ये तो बात की बात है, बाकी जनता तय करेगी। तो पलासनी ग्राम पंचायत के दूसरे सरपंच उम्मीदवार लहरिया देवी के पास हम आए हैं। यहाँ इनके प्रतिनिधि, इनके सुपुत्र राधे किशन जी हमारे साथ में है, तो आइए इनसे बात करते हैं और आखिर में जानते हैं कि कौन कौन से उनके मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और ग्राम विकास की धारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी, मैं बता रहा हूँ आपको। सर आप मुझे बताइए कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? या तो आपकी पहले से मंशा थी या बाद में ये आपकी मंशा बनी? नहीं, मैं शुरू से 15-20 सालों से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ जी। हमारे काफ़ी युवा साथियों के साथ मिलकर हमने काफ़ी कैंपेन चलाए हैं, जैसे वृक्षारोपण का है, ब्लड डोनेशन है, और काफ़ी हद तक सामाजिक कार्य है, हॉस्पिटलाइज है, ऐसे कार्य हमने शुरू से 15-20 सालों से हम इसी लाइन में। तो सब लोगों की इच्छा हुई अब की बार, हमारी तो ये शुरू से इच्छा नहीं थी राजनीति में आए, हम तो समाज सेवा से शुरू से ही काफ़ी खुश है कि भाई लोगों का भला, हम हमारे बिजनेस के साथ साथ समय निकाल कर हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे समाज सेवा कोई जाति का हो,
कोई विशेष जाति नहीं, सबके लिए सारा समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। तो अब लोगों की इच्छा हुई कि भाई आप ये अपने पास कुछ परफेक्ट पावर हो और गांव की अपन सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए फिर हमने काफ़ी लोगों ने जागरूक किया हमारे को, नहीं आपको ये सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए। वैसे हमारे बड़े पिताजी आज से 20 साल पहले पूर्व सरपंच हीराराम जी गहलोत सरपंच रह चुके हैं। उन्होंने गांव के विकास के लिए उस समय बहुत ही अच्छे कार्य किए थे और उनकी परिभाषा आज भी लोग याद करते हैं और उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और फिर हमारे उनके परिवार से बिलोंग करने के कारण लोगों ने हमें कहा भी आप उसी परिवार से हो तो आप भी समाज सेवा वैसे भी कर रहे हो जी, तो आप ये चुनाव में आप भागीदारी और पार्टिसिपेट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर लोगों ने कहा तो उसी हिसाब से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने बोला कि शुरुआत से ही समाज सेवा की ललक थी और इस कारण ये राजनीति में उतरा है। तो सर मैं आज जानना चाहूँगा पलासनी ग्राम पंचायत के अंदर कितने गाँव लगते हैं सर? हमारे 4 गांव हैं और ये आपको जानकारी के लिए बता दूं, डांगेवास थाने के अंदर 40 गांव और 18 पंचायतें हैं। उसमें हमारी जो पंचायत है सबसे बड़ी पंचायत है, 6435 वोटर्स है और 15 वार्ड है। और इसके अंदर अभी इसी समय 5 गांव इंक्लूड है, दोनों खारी खुर्द, खारी कल्ला, घोड़े और सेवाला की ढाणी और पलासनी। जी बिल्कुल। ये 5 गांव की एक पंचायत है और डांगेवास मंडल की और डांगेवास थाने की सबसे बड़ी पंचायत है जी, जिसमें 6434 वोटर्स है और 15 वार्ड है। जी बिल्कुल, अच्छी बात कही। वैसे सर क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरा वैसे तो कंस्ट्रक्शन का काम है जी, बिल्डिंग लाइन में हूँ मैं जी, और वैसे शुरू से ही इसी सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखो हमारे गांव में सबसे बड़ी स्थिति है, मैं हॉस्पिटलाइज से बड़ा परेशान हूँ। हमारे पास जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे कई युवा साथी है मेरे, तो उनके पास हमेशा समस्या रहती है कि हमें रात में यदि छोटा मोटा भी कोई पेशेंट हमारा जग जाता कि इसका पेट भी दर्द भी हो जाना तो उसके लिए हमें बाय हैंड जोधपुर जाना पड़ता है जी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल की सबसे बड़ी समस्या है, ना पीएससी है और कुछ नहीं। रात को यदि डॉक्टर की हमें सुई लगाना, एक घोड़े के लिए भी इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है ना, बिल्कुल, तो हमें यहाँ पलासनी में हमारी उपलब्धता नहीं। उसके लिए हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये रहेगा कि हम सबसे पहले ये कार्य करें। और दूसरी हमारे यहाँ है तो बालिका विद्यालय की, हमारी इतनी बड़ी पंचायत, हमें देखा कई जगह हमने देखा है कि छोटे छोटे गाँव में जहाँ सिर्फ 1500 वोटर्स है तो वहाँ बालिका विद्यालय है और कई जगह पीएससी है, तो बिल्कुल छोटे गाँव में पीएससी है। लेकिन ये देखते हुए हमारे यहाँ एक तो बालिका विद्यालय नहीं है, एक हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है तो हमारे अभी पानी की, बिल्कुल, तो हमारे गांव में तो फिर भी मान लो लोकलाइज पानी, हमारे जो बिना आबादी के जो भी है क्षेत्र, बिना आबादी का क्षेत्र है तो उसमें बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं है। डाणियों में तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं है तो कहीं पाइपलाइन टूटी हुई है। बिल्कुल, तो ये कार्य प्राथमिकता ये रहेगी कि भाई हर ढाणी हर घर में पानी की सुविधा हो। बिल्कुल सर, वैसे मैं बताना चाहूँगा कि कई ऐसी सरकारी योजनाएं होती है, कई ऐसी स्कीम होती है जिनके कारण वो आती है आम जनता के लिए, लेकिन वो आम जनता तक पहुँच नहीं पाती है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो उन तक नहीं पहुँच पाते और आप ऐसा क्या करोगे कि उनको हर आम जनता तक पहुँचाओगे? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि लोगों को सबसे पहले तो जो योजना चलती है उसकी जानकारी हर जन सेवक को ये होनी चाहिए। प्रतिनिधि के पास ये जानकारी है वो बिलोंग नहीं करता। सबसे बड़ी बात है वोटर के पास या गांव का जो भी नागरिक है उसके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई मेरे पास पंचायत की तरफ से अपने को क्या सुविधा मिल सकती है। और अपने पास ये होना चाहिए हर पंचायत का जो नागरिक है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा बाथरूम का पैसा कैसे आएगा, कहाँ मुझे फॉर्म भरना है, ना कि किसी के अगेंस्ट। बिल्कुल सर, आपकी बात को काटते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो ग्रामीण जनता होती है वो अनपढ़ होती है, कम पढ़ी लिखी होती है, तो उनके पास वो पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है जो जानकारी वास्तव में होनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँ कि आप उनको किस तरीके से पहुँचाओगे? सबसे पहले तो मेरा ये रहेगा उन लोगों को, मैं वैसे शुरू से रूटीन में हूँ तो मुझे ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को समझाने की। तो अपन ये करेंगे कि भाई हर आदमी को घर घर जाकर ये बताएंगे भाई ये चिट्ठा पकड़ पंचायत का, इसमें से तेरे पास कौन सी सुविधा नहीं है जी। जैसे आपके पास गरीबी रेखा से नीचे है तो उसका बीपीएल में नाम होना चाहिए, और जिसके पास बाथरूम नहीं है तो उसका बाथरूम का काम होना चाहिए, न कि उसको कहीं घूमने की जरूरत। हम जाएंगे उसके घर पे, हम उसके घर पे जाएंगे, भाई तेरा डॉक्यूमेंट दे तेरा, हम वहीं से उसको अटेंड करेंगे, उसको फिरने की जरूरत नहीं रखेंगे हम। भाई ये नहीं तो वहाँ पंचायत में जा, उस वार्ड के पंच के पास जा, उस ई मित्र के पास जा, ये कर वो कर, कुछ नहीं, हम उसके घर घर पहुँचेंगे। हमारा ये फर्स्ट कैंपेन रहेगा कि हर नागरिक के घर पे पहुँचे। बिल्कुल सर, चुनाव जीतने के बाद आपका मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे पहला कार्य क्या रहेगा?
देखो चुनाव जीतने के बाद हमने आपको मुद्दे बता दिए। हमारा सबसे बड़ी जो हम अभी सबसे पहला कार्य सबसे पहला हम एक तो फोकस करेंगे हॉस्पिटल पे, बिल्कुल सबसे पहला कार्य, बिल्कुल। उसके बाद होगा बालिका विद्यालय जी। और गांव की अभी इस स्तर पे अभी बहुत सारी समस्या है। पानी की ले लो आप, बिजली की अब काफ़ी हद तक ठीक है, बिजली का हमारे यहाँ जीएस लगने के बाद अब काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन मेजर पानी की 2 टंकी बनी हुई है हमारे यहाँ पे, ये बड़ी वाली GLR बनी हुई है, तो उसमें से पानी की सुविधा, लेकिन जो पाइपलाइन है ना अंडरग्राउंड, उसकी सुविधा अभी पर्याप्त रूप से नहीं है। कहीं से लीकेज बढ़ा है, कहीं से डटी हुई, तो ये इसको ठीक करवाएंगे। बाकी एक और समस्या है अपने गांव में जितनी भी सीवरेज लाइन डाली हुई है ना, उससे कोई मतलब नहीं है ना, उससे कोई विशेष ढंग से डाली हुई है, कहीं डटा हुआ पड़ा है तो कहीं से पानी बाहर ही नहीं निकल रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए जो भी अपना इसको अगेंस्ट अपना आगे पंचायत राज कानून के पास अपने ये करेंगे भाई हमारी गाँव की ये सुविधा है, उससे अपने गाइडलाइन क्या मिलती है भाई आप उस तरीके से चलो तो आपका ये काम होगा। बहुत अच्छी बात कही सर। जैसे क्या होता है कि 2 प्रतिनिधि आपस में झगड़ते हैं तो एक का गिरना लाजमी होता है। अगर आप चुनाव हार गए तो क्या आप जनता के साथ खड़े रहेंगे? देखो मैं इस चुनाव को एक चुनाव की नज़र से नहीं ले रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको बता दूँ, मैं मेरे को यहाँ की जो नागरिक है, मेरे युवा साथी कहते भी है मेरे को कि यार भाई साहब आप इसको चुनाव की तरह से क्यों नहीं ले रहे हैं आपको। मैंने कहा मेरा देखो मैं इस समाज सेवा से इसीलिए जुड़ा था कि मुझे ये पता होना चाहिए मेरे को गांव का काम करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रतिद्वंदी वाली बात नहीं होती। यदि मैं चुनाव हार भी जाता हूँ तो मान लो पहले मैं 18 घंटे तत्पर रहता था गांव के लिए, तो अब 24 घंटे तत्पर रहूँगा। बिल्कुल आगे प्रयास करोगे आप। क्या ना, मतलब मेरा यही प्रयास रहेगा। चुनाव अपना कैंपेन नहीं है, अपना मेजर जो कैंपेन है वो है समाज सेवा। बिल्कुल सही बात है सर। जैसे कि आपने पहले बताया कि मेरे परिवार में सरपंच रह चुके हैं आपके जो बड़े पापा जी थे, तो सर क्या उनके कार्यों के बारे में आप अपने कार्यों की कैसे तुलना करोगे आने वाले समय में? देखो सर, मेरे को उनके कार्यों को गिनाने की जरूरत नहीं, उनकी गिनती कराने की जरूरत नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है जी भाई गांव के लिए। मैं एक ये सरपंच की सील के लिए काम नहीं करते, अपन ये चाहते हैं अपन इस कुर्सी पे बैठ के, हालांकि मेरे माताजी का प्रपोजल भरा हुआ है, महिला सीट थी, लेकिन मैं एक प्रतिनिधि के तौर पे ये कहना चाहूँगा और ये जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमें आगे किसने किया मान लो मेरे बड़े पिताजी ने अच्छे काम किए तो ये उनके कर्म थे, और किसी सरपंच ने अच्छे काम नहीं किए तो ये उनके कर्म थे। मैं अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ, मुझे क्या करना है। जैसे आपके परिवार में आपके बड़े पिताजी थे, वो सरपंच की छवि से थे, तो क्या वो उस छवि का असर आपके ऊपर पड़ेगा? ये मेरा सौभाग्य है जी, ये मेरा सौभाग्य है और ये छवि का असर मुझे पड़ेगा। सर एक मेरा क्वेश्चन आपसे और है, जैसे अभी भारत सरकार में या भारत देश में मैं बता दूं आपको बहुत ज़्यादा बेरोजगारी का मंजर है, तो इन बेरोजगारों के लिए आप अपने गांव के लिए क्या सुविधा करेंगे? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अपने गांव में मेरे जो युवा साथी है, जिससे आप ले लो कि जो 10वीं की एग्ज़ाम फाइनल करके वो चलता है ना, उनके दिमाग में हमेशा मेरे काफ़ी युवा साथी है जो मेरे पास कई बार ये बातें आती भी है कि हमारे लिए एक दौड़ने का ट्रैक होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा ग्राउंड होना चाहिए खेलने के लिए। तो कुछ हमारी गांव की समस्या भी रही है इसमें, ठीक है ना। तो मैं उन मेरे युवा साथियों को कहना लगूंगा कि भाई अपना ये मेरी बात सुनो। मैंने आपको पहले भी बता दिया, चुनाव मेरा कैंपेन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मेरा कैंपेन है अपने मेरे युवा साथी है, उनकी जो बातें हैं उनके दिल में लेके वो अभी बैठे हैं, उसको धरातल पे लाना। बिल्कुल सही बात। धरातल पे कैसे लाना कि अपने जैसे ये ट्रैक है, दौड़ने के लिए उनको ट्रैक चाहिए, तो वो अभी क्या करते हैं कि जो अपनी सिंगल रोड है चारों तरफ की, जब खड्डे हो रहे हैं तो उसमें दौड़ते हैं। तो हम ये चाहेंगे एक अच्छा ग्राउंड हो, बिल्कुल, और उनको दौड़ने के लिए अच्छा हो, और टूर्नामेंट हो अच्छे। मेरी बात सुनो, स्कूल स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो। हमने पहले करवाया भी है। मैं जिस समय छात्र था, स्कूल का छात्र था, उस समय हमने अपने यहाँ पे जिला स्तरीय टूर्नामेंट हुए हैं, तहसील स्तरीय हुए हैं, अपने गांव स्कूलों के स्तर पर हुए। तो अभी काफ़ी सालों से उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो मेरा सबसे अच्छा फोकस रहेगा मेरा युवा साथी। दौड़ने से उनके रोजगार तो मिल नहीं जाएगा, उनके रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? देखो काफ़ी सुविधा है जिनकी, जैसे उनके लिए अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, ये एक लाइब्रेरी होना एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें हजारों तरह की किताबें हो। उन बच्चों को जोधपुर जाके ट्यूशन की जरूरत नहीं, और अच्छे अध्ययनरत, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे अपने एक टारगेट फिक्स करेंगे कि भाई अपने गांव से 10 अच्छे अधिकारी है या 10 अच्छे अध्यापक है, उनको हम उनको कहेंगे कि जब आप अपना शाम का 1 घंटा इनको दो बच्चों को, लेकिन वो कब देंगे? जब इनके पास बैठने की अच्छी जगह होगी, उनके पास अच्छा लाइब्रेरियन होगा,
और उनके पास अच्छी किताबें होगी, तो कुछ वो पढ़ेंगे, कुछ हम उनसे भैया मैं मान लो मैं भी 12th तक पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं उनको गाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कोई लेक्चरर है, कोई अध्यापक है, अधिकारी लेवल का है, तो उसको कहेंगे कि सर आप संडे को दो या शनिवार को दो, ये अपने युवा है गाँव के, इनको आप गाइड करो। मतलब पूर्ण रूप से सुविधा देंगे जिससे वो अपने आप को सफलता की ओर आगे बढ़ा सके। सर आखिर में आप अपने गाँव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनता का क्या अपील आपकी? मेरी अपील है, मुझे अभी इस स्तर पे जो आशीर्वाद जनता का मिला है ना, वो हमेशा बना रहे बस इससे अधिक मैं कुछ चाहता भी नहीं। चलिए, ये थे राधे किशन जी जो सरपंच उम्मीदवार के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ में थे। अब देखना ऊंट किस करवट बैठता है और किसकी जीत होती है, कौन राजगद्दी पर विराजमान होता है, ये तो बात की बात है और जनता तय करेगी। लेकिन अभी चुनाव का जो माहौल है बाकी काफ़ी अच्छा है, लोग अपनी उम्मीदों के साथ सरपंच को वोट देंगे और उसे विजय बनाएंगे। पंचायत पलासनी के तीसरे सरपंच उम्मीदवार के पास हम आए हैं जो सुशीला जी चौधरी हैं, और पोकर राम जी जो उनके सरपंच प्रतिनिधि हैं, इनकी पुत्रवधू के रूप में वो सरपंच का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं और कौन से कार्य विकास के करवाना चाहते हैं। तो बात करते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदू कलश न्यूज चैनल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पोखराम जी कि आपके ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सर मैं पहले तो मैं पुणे रहता हूँ जी, तो मैं इधर जनता की सेवा के लिए आया हूँ जी, क्योंकि मेरे बच्चे काम को देख रहे हैं। 11 साल से मैं कृषि कार्य से और मेरी गृह कार्य से मैं रिटायरमेंट हूँ। बिल्कुल सही बात। तो मुझे और मेरे बच्चों का विश्वास है कि भाई जनता की सेवा करो एक बार। अपने पास खूब लक्ष्मी है, खूब सब कुछ है, तो जनता की सेवा का उद्देश्य है निष्पक्ष भाव से जनता की सेवा करना है। सबका साथ, सबका विकास, सतीश कौम को साथ लेकर हम विकास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनके बाद में हमारा मुद्दा है, एक तो लड़कियों के स्कूल हम बनवाएंगे जी गांव में जी, और दूसरा मुद्दा है चिकित्सा सुविधा कराएंगे जी। पिछले कार्यकाल में जो भी काम बचा है जी, वो काम मैं पहले देखूंगा जी। पहला मुद्दा मेरा यही है। बिल्कुल सही। फिर उनके बाद में जो भी नई योजना आएगी वो देखूंगा, सरकार की क्या क्या योजना है, एक्सपीरियंस लूँगा, किताबें देखूंगा, उनके बाद में नई योजना क्या आई है, क्या नया सिस्टम है, उसके आधार पर काम करूंगा। बिल्कुल सही बात कही भाई साहब ने। सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं, जैसे मान लो कि दो प्रतिद्वंदी आपस में झगड़ते होते, एक का गिरना लाजमी होता है। अगर आप सरपंच के रूप में नहीं बने, क्या फिर भी जनता की समस्या के साथ खड़े रहेंगे? सरपंच नहीं बनेंगे तो भी सबके साथ रहेंगे, सबका विकास करेंगे, सबका सहयोग करूंगा, पूरी पंचायत का सहयोग करूंगा तन मन से। जी बिल्कुल। चाहे हारे हुए हो चाहे जीते हो, उन सबके साथ मिलकर विकास करूंगा जी, और उनका भी सहयोग करूंगा जीतने वाले का जी। क्योंकि स्कूल के लिए मैंने प्लॉट खरीद लिया 6.5 लाख में, वो गांव को समर्पण कर दिया जी। 8 साल पहले खरीद लिया मैंने मेरे पैसे से जी जी। अब वो लड़कियों के स्कूल का काम मैं दीपावली के बाद में शुरू करूंगा, हारूंगा तो भी करूंगा, जीतूंगा तो भी करूंगा जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पोकर राम जी का, जिन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी रकम लगाकर एक प्लॉट खरीद लिया है जो बालिका शिक्षा के लिए मैं उसे समर्पण करने वाला हूं, और चाहे हारूं या जीतूं लेकिन बालिका शिक्षा पर जोर दूंगा और उनके लिए स्कूल भी बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कोशिश पूरी रहेगी बिल्डिंग बनाने की। सर एक चीज़ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लो सरपंच के कई ऐसे फैसले होते हैं, कई ऐसे धाराएँ होती हैं जिनको फैसले को पूर्ण उतरना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो आप ऐसा क्या करेंगे? उसमें हम कोशिश पूरी करेंगे, हमारा तन मन और धन से पूरी कोशिश करूंगा। उनके बावजूद नहीं होगा तो फिर सरकार जाने, बाकी मेरी कोशिश पूरी 100% रहेगा कि वो मुद्दा मैं हर तरह से सॉल्व करूँ। कहीं राजनेता के पास जाना पड़े, कहीं बड़ा नेता के पास जाना पड़े, कहीं गाड़ी घोड़ा लगाना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके बारे में। बिल्कुल अच्छी बात है। किसानों की स्थिति कैसी है आपके गाँव में? मेरे गाँव में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो क्योंकि फसल बारिश से ख़राब हो जाती है, कभी ओले गिर जाते हैं और उसको पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा अभी तक जी। तो हम उसकी कोशिश करेंगे किसानों को पूरा फ़ायदा मिले, उसके लिए पूरी हमारी कोशिश रहेगी। बिल्कुल। आखिर में आप अपने गांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सर? मैं मेरे गांव के पंचायत और पूरी पंचायत से अपील करता हूँ जी कि मैं गांव के पंचायत के लिए मैं खरा उतरूँगा और गाँव का पूरा विकास करूँगा।
सबका सहयोग रखूंगा और सबके साथ विकास करूंगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पोखरराम जी, सरपंच प्रतिनिधि, जिनकी पुत्रवधू अभी सरपंच उम्मीदवार हैं और वो सरपंच का चुनाव लड़ने वाली है। आखिर में देखते हैं कि कौन जीता कौन हारता, ये तो जनता के हाथ में फैसला है। लेकिन जो बड़े बड़े वादे किए हैं, देखते हैं अपने वादों पर ये कितना खरा उतरते हैं। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में। सर, आप लोगों को धन्यवाद जो गांव के बीच आप लोग पधारे हैं और गांव की जो भी समस्या आप जागरूक के ध्यान पे मतलब उजागर करना चाहते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस गांव के लिए। बिल्कुल। तो अशोक जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? पहले से आपकी इच्छा थी या फिर उसके बाद में किसी और कारण के बाद में आपकी इच्छा बनी राजनीति में आने की? मेरी राजनीति में मैं बचपन से कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ जी, और बड़े नेताओं से हम लोगों का संपर्क थे जी। और मैंने सरपंच तो आपकी चुनाव लड़ रहा हूँ, बाकी बिना सरपंच भी पद रहते हुए मैंने गांव में 8-9 करोड़ का काम करवाया है जी। जो मैंने चिड़ियानाजी मिंदर से गुलाबनाजी मिंदर तक की रोड करवाई 39 लाख की जी, जो टेंडर करवाई जेडी से, और पलासनी में रोड लाइट की मिनी हाईमास्ट लाइट लगाने की और डाणी लाइट पहुंचाने की, जो किसी की डाणी में अंदर नहीं रहना चाहिए जी। बिल्कुल। और पानी का वो काम हम लोगों का पार्टी के कार्यकर्ता रूम में हम कार्य करते थे जी। तो हम और इस जनता ने कहा भाई चुनाव लड़ो आप, तो जनता ने हम लोगों को उतारा मैदान में जी, और हम जनता के वादे पे खरा उतरेंगे जी। कहने का मतलब है कि ये ग्राम विकास के कार्य को देखते हुए ग्रामीणों ने आपको सरपंच पद के लिए खड़ा किया है। हाँ सर, जो विकास हम लोग भी गांव के बीच में रहते हैं और उनकी कोई भी समस्या हम आधी रात को भी सुनने मतलब तैयार है जनता के लिए। सही बात है। तो इसलिए इन्होंने कहा भाई तू चुनाव लड़, हम लोग आपको चुनाव लड़ा रहे हैं जी। और मतलब मेरा लक्ष्य है कि भाई जैसे बड़ा और काम कराने का, गांव में हॉस्पिटल है और लड़के की विश्वविद्यालय कॉलेज लाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे एमएलए साहब से हम मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ लड़के का विश्वविद्यालय होना चाहिए जो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दूर आगती पागती नहीं है। हमारी बच्चियों को हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं बाहर ही करने के बाद में, जो बड़ी आती है जोधपुर हम भेज नहीं सकते हैं जी। तो इसलिए हम चल रहे हैं, मेरी सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई मेरे को काम होना चाहिए और हम मेरे गांव को हम किस दिशा में ले जा सकते हैं विकास के मुद्दे पे कि हम मतलब इनके जो नदी के पुलिया हैं, हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, गांव की सड़कें हैं, पानी डाणी मतलब पानी पुगाना है, लाइट का व्यवस्था है, सड़कें हैं हम, और हर घर में शौचालय होना चाहिए और हर घर गरीबी से दूर होना चाहिए, मतलब काम होना चाहिए। नरेगा में हो तो गरीब का नाम आना चाहिए, अन्याय कर रहे हैं वो गलत है, हम ये नहीं सहन कर पाएंगे। और जो ग्राम पंचायत के अंदर जो दलाली चल रही है वो भी हम मेट देंगे बहुत जल्द, अगर जीत के आए तो दलाली भी मेट देंगे। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार को आप पूर्ण रूप से गांव में खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं हम भ्रष्टाचार को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अशोक जी ने बोला कि जो गांव के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे वो नरेगा में हो या ग्राम पंचायत के अंदर चलता हो, इस पूर्ण भ्रष्टाचार को खत्म करने का मेरा विजन है। और सर, इसके अलावा आपके मैनिफेस्टो में और कौन कौन से विजन है जो गाँव के विकास के लिए आप करना चाहते हो? हम मेरे जो जोधपुर से आते हैं पलाशनी तक सिंगल रोड है जी, हम ये डबल रोड कराने की इच्छा है कि वह राजस्थान विधानसभा में हम इसका मुद्दा रखेंगे एमएलए के पास और हम लोग इनको डबल रोड पलाशनी तक कराना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। और भी गांव का मतलब जो भी एमएलए फंड से, मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ से क्या फंड मिल सकता है इस गांव का, हम क्या ला सकते हैं, वो पूरी प्रयास करके जान जीव एक करके रात और दिन एक करके मेहनत करके हम यहाँ पलाशनी में लेके आएंगे। और जो रहे हमारे खेल मंत्री से भी हम क्या ला सकते हैं, जिम की मशीनें हो, जो भी किस तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनके भी काम करने की उम्मीद करेंगे। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वैसे आपके गाँव की मुख्य समस्याएँ क्या क्या है? हमारी मुख्य समस्याएँ हॉस्पिटल नहीं है मेरे गाँव में जी, और लड़के की कॉलेज नहीं है, लड़के की स्कूल भी नहीं है जी, और ये हमारी जो इस गांव की बड़ी मतलब समस्या है। और सीवरेज का जो पानी है वो गांव में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है बरसात की टाइम। जी बिल्कुल। और ये मेरे पुलिया नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से क्षतिग्रस्त हो रखा है। बिल्कुल। जो मेरे पलाशनी से बीच में आते हैं तो कई बार सरकार ऐसा बनाते हैं जो मतलब ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और वो भी हमारे बहुत जल्द सरकार से हम एमएलए से मांग कर रहे हैं भाई अच्छा पुलिया बड़ा है जो लोग आधी रात को कोई डिलीवरी में जा सकते हैं, आ सकते हैं, नहीं हम लोग पानी में जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है अशोक जी। कई बार ऐसा होता है जो सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं आती है जो आम जनता तक नहीं पहुंचा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय की सुविधा हो या अदरवाइज कैसी भी सुविधा हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जो मतलब जैसे प्रधानमंत्री पीएम वाली जो स्कीम चल रही है
हम जब विकास समिति से कलेक्टर साहब से अगर जीत के जाएंगे पंचायत में जी, तो हम पूरे कलेक्टर साहब से या विकास अधिकारी से, जिला परिषद से मांग करेंगे कि भाई हम लोगों का जल्द से जल्द हम लोगों का गरीबी दूर हो और इनका लोगों का काम हो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना सर? बिल्कुल सर, अच्छी बात कही उन्होंने कि मैं पूरे मुद्दे उठाऊंगा, अपने गांव की हर एक आम जनता तक सारी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अशोक जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपके गांव के अंदर चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा कैसी है? नहीं है सर, चिकित्सा व्यवस्था की, हॉस्पिटल भी नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे आप? हम मेरे चल रहे हैं, MLA ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा है हॉस्पिटल के लिए, बहुत जल्द हम लोग उनको प्रयास में समस्या मिटाना चाहते हैं जी। और मेरे विधायक हीरालाल मेघवाल है, वो भी इस मुद्दे पे इनका मुद्दा चल रहे हैं। वही हम पलाशनी में एक हॉस्पिटल कराना चाहते हैं 50 बेड का, जो आगती पागती लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े जी। अशोक जी, कई बार हमने देखा है कि जो पंचायती चुनाव होते हैं वो जातिगत समीकरण के आधार पर चुने जाते हैं। क्या आप मुझे बताइए कि आपका ये जो चुनाव किसी जातिगत समीकरण के आधार पर होगा या फिर बिल्कुल सामान्य तरीके से? हम मेरे जैसे माली समाज के हम लोग हैं वोटर यहाँ, तो हम तो जो कोई जाति का या मैटर नहीं है, हम तो मेरी समाज से 2 चुनाव लड़ रहे हैं, दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो हमारे यहाँ जाति का मुद्दा नहीं है, मेरे तो 36 कौम का मुद्दा है और विकास का मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने पहले भी गांव के बीच में रहा और विकास कराते रहे, और आदि रात को कैसे भी लोगों को समस्या पड़ी तो साथ जाके खड़ा रहा जी। बिल्कुल अच्छी बात कही है अशोक जी ने कहा कि किसी जातिकरण और समीकरण का यहाँ पर नहीं है, सारे लोगों एक साथ कर 36 कौम विकास के कार्य को सोचती हैं। अशोक जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो 2 प्रतियोगी आपस में लड़ते हैं तो एक का गिरना लाजमी होता है, एक सिक्के के 2 पहलू ज़रूर होते हैं। तो सर, आप अगर मान लो सरपंच चुनाव हार गए, क्या फिर भी जनता की समस्याओं के साथ उनकी समस्याओं को बार बार सरकार के सामने उजागर करते रहेंगे? हार जीत तो कर्मों की है, कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे हमारी हार हुई या जीत हुई जी। और हम जनता का काम के पूरा प्रयास करके काम करेंगे। सर, आखिर में मैं आपसे अपने गांव के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करते हैं गांव की जनता को, ग्राम पंचायत पलाशनी को, 36 कौम को एक नज़र रखते हुए कि हम लोगों की जो वाइफ किरण जो चुनाव लड़ रही है, आप लोग भारी मतों से विजय बनाए। और इसका चुनाव चिन्ह है 1 नंबर पे के वो बल्ला, जो क्रिकेट का जो बल्ला होता है, 1 नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से विजय बनाए। और आप लोगों को अपील करता हूँ कि ग्राम पंचायत पलाशनी वालों निश्चित ही अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं आप छक्का लगाएं इस चुनाव में। और आने वाले समय में देखना है कि किसकी विजय होती है, किसकी हार होती है, ये तो पलाशनी जनता तय करेगी। और कौन राजगद्दी पर बैठेगा ये भी जनता तय करेगी। लेकिन गांव का जो माहौल है, चुनावी माहौल काफ़ी तगड़ा है। काफ़ी लोग सरपंच उम्मीदवार हैं जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम गाँव के लिए पूर्ण रूप से विकास का कार्य करवाएंगे। लेकिन ये तय केवल ईश्वर और जनता कर सकती है। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जय हिंद।